सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के चौथे जो हमारा लेक्चर है उसके संबंध में, संकरण फोर्थ। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने अब तक जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो विभिन्न 3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम एक बार संक्षेप में बात करते हैं। हमने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के हमने सबसे पहले उसकी परिभाषा को जाना, संकरण का अर्थ क्या है इसको हमने समझा। फिर हमने बात की है कि संकरण के जो विभिन्न नियम हैं उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो क्या हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर तीसरी बात हमने शुरू की थी कि संकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अब हम संकरण के प्रकार में सबसे पहले हमने बात की एसपी संकरण के बारे में, व्हाट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद में हमने बात की sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या है और विभिन्न उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने अब तक बात की है। आज हम इस हाइब्रिडाइजेशन 4 के अंदर वो इसके आगे के संकरण के बारे में बात करेंगे। तो sp3 के आगे का संकरण उसके बारे में हम यहाँ पर इस लेक्चर में और उसके आगे के संकरण के महत्व पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं sd3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखिए sd3 संकरण या sd3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 की भांति ही चतुष्फलकीय आकृति में sd3 संकरण भी होता है। कुछ धात्विक तत्व जैसे मैंगनीज, क्रोमियम आदि में 4p कक्षकों की तुलना में 3d कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। अतः संकरण में 3p कक्षक यानी px, py एवं pz की तुलना में 3d कक्षक dxy, dyz और dzxz वो भाग लेकर चतुष्फलकीय आकृति में Mn4 या CrO4 2- जैसे आयन बनाते हैं। देखिए क्या हम बात कर रहे हैं कि जिसे sp3 की जो ज्योमेट्री है वो चतुष्फलकीय थी, वैसे ही इसकी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। एक बात हमें ये ध्यान नहीं है। दूसरी बात हम कहते हैं कि जैसे कुछ धात्विक मतलब मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे मैंगनीज है, क्रोमियम है, इनमें क्या होता है कि 4p कक्षक और 3d कक्षक के बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी कम होता है और 3d कक्षकों की ऊर्जा वो 4p से कम होती है। यानी कि जो कक्षक हैं जो आपस में मिलने के पश्चात संकरित होते हैं, उनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर जितना कम होता है तो संकरण उसमें उतना ही अच्छा होता है। तो क्या देखते हैं कि यहाँ 3d कक्षकों के अंदर और 4s कक्षकों में ऊर्जा का अंतर काफी कम होता है, इसलिए 3p कक्षकों के स्थान पर 4p कक्षकों के स्थान पर 3d कक्षक वो संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसे हम sd3 संकरण वो कहते हैं। इन दिस केस particularly the energy of d orbital is less than the p orbital, therefore instead of p orbitals the 3d orbitals take part and as a result we get sd3 hybridization. In this particular hybridization, 1s orbital and 3d orbitals they combine together to produce 4sd3 hybrid orbitals and they are oriented at a geometry of tetrahedron. तो वो एक चतुष्फलकीय इसकी जो ज्योमेट्री है उसमें इसकी आकृति में ये अरेंज होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करें तो मुख्य रूप से इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, MnO4 2- और CrO4 2-। इनके जो कॉम्प्लेक्स आयंस बनते हैं वो ये ज्योमेट्री ये हाइब्रिडाइजेशन वो दर्शाते हैं। तो sd3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स वो हैं MnO4 2- और CrO4 2-। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं
वो है DsP2 संकरण या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब एक S कक्षक दो P कक्षक जिसमें कि Px एवं Py एवं एक D कक्षक Dx² y² ये सब मिलकर संकरित होते हैं तो क्या होगा, कितने नए कक्षक बनेंगे? क्योंकि 4 कक्षकों ने इसमें भाग लिया था तो संकरण के नियमानुसार यहां पर 4 DsP2 कक्षकों का निर्माण होता है और इनकी आकृति जो है वो समतलीय वर्गाकार या स्क्वायर प्लेनर होती है। इस समतलीय वर्गाकार ज्यामिति के केंद्र में परमाणु का नाभिक एवं चारों कोनों में 4 कक्षक जो होते हैं वो अभिविन्यासित होते हैं। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है उसके सेंटर में जो है वो मेटल एटम होता है या एटम होता है और चारों तरफ जो है वो 4 उसके डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें ओरिएंटेड रहते हैं। तो देखिए इसको अपन यहाँ इस डायग्रामेटिकली इसमें देख सकते हैं कि Dx² y² कक्षक जो है इसमें भाग लेते हैं प्लस S कक्षक प्लस 2p कक्षक जिसमें Pz एंड Py कक्षक जो हैं Pz ऑर्बिटल एंड Py ऑर्बिटल plus S orbital and Dx² y², all these 4 orbitals they combine together to produce 4 DsP2 hybrid orbitals and which are oriented at a geometry of square planar. So these 4 orbitals are arranged in a square planar geometry that we can see in this diagram. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो है वो समतलीय वर्गाकार ज्यामिति में जो ये चारों कक्षक जो है वो अभिविन्यासित होते हैं। DsP2 संकरण टेट्रासाइनोनिकिल में उपस्थित होता है, जिसका एग्जाम्पल है वो है टेट्रासाइनोनिकिल। तो निकिल एवं निकिल +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए निकिल जो है उसके लिए एटॉमिक नंबर जो होता है हमें पता है कि उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक जो होता है वो 28 यानी 28 है। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2। और अगर हम इस निकल को +2 ऑक्सीकरण अवस्था में दिखाएंगे तो उसके +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको लिए हम लिखेंगे ऑर्गन, दैट इज वो एटॉमिक नंबर 18 तक जो है हो गया। उसके बाद में है 3d8 4s0 4p0 यानी कि एटॉमिक नंबर जो है निकल +2 का 26 होगा। तो उस हिसाब से जो है उसके अंदर से जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएंगे। इस स्थिति में निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस प्रकार होगा। अब हम इनको अगर दिखाएंगे निकल +2 को निम्नतम अवस्था में तो देखिए d ऑर्बिटल्स के अंदर हम दिखा सकते हैं कि हर एक d कक्षक जो है उसमें पांचों d कक्षक में से पहले 3 के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है और बाद के 2 ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। और जब इसकी ऑक्साइडेड स्टेट में हम बात करते हैं तो उस अवस्था में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर होकर ये इनकी पेयरिंग होने के बाद में एक d कक्षक जो है वो रिक्त हो जाता है और ये d कक्षक एक S कक्षक और 2 p कक्षक मिलकर DsP2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। यहां एक D एक S व 2 p रिक्त कक्षक मिलकर परस्पर संकरित होते हैं और इस प्रकार 4 रिक्त DsP2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। We can say that here 1s 1d and 2p orbitals which are vacant, they actually mix together to form 4 vacant DsP2 hybrid orbitals। अब ये क्या होगा, जो कि 4 साइनाइड ऋणायन यानी Cn- से उप सहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेट बंध द्वारा संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन जो है टेट्रासाइनोनिकिल बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हम क्या कह सकते हैं कि 4 साइनाइड आयन जो है वो अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और इस सेंट्रल एटम के ऊपर निकल के जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग डायरेक्शन से इसमें आएंगे और टेट्रासाइनोनिकिल जो है वो बनता है।
जिसका आकार एक समतलीय वर्ग होता है और जिसके केंद्र में निकिल परमाणु व चारों कोनों पर 4 साइनाइड मूलक जो है वो लगे हुए होते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, देखिए इसकी स्ट्रक्चर है, बीच में निकल +2 है और इसके चारों तरफ 4 साइनाइड आयन हैं और हर साइनाइड आयन जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ये निकल साइनाइड होल 4 2- की जो है वो एक प्रकार से संरचना है। देखिए यहां तक हम लोगों ने जो है DsP2 संकरण के बारे में बात की थी। अब हम इसके बाद में अगला लेते हैं, वो है DsP3 या sp3d संकरण। DsP3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s कक्षक 3 p कक्षक एवं एक d कक्षक मिलकर संकरण करते हैं तो 5 sp3d संकर कक्षक बनते हैं। इस संकरण में d कक्षक कौन सा भाग लेता है, इस आधार पर हम 2 प्रकार की आकृतियां बनती हैं। देखिए यहां हमने कहा है कि 1s ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, दे आर ऑल कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव like 5 DsP3 hybrid orbitals or sp3d hybrid orbitals. In whatever be the case, their shape will actually be determined on the basis of which d orbitals is taking part in the process of hybridization. यानी कि किस प्रकार की आकृति जो है वो होगी, वो इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा डी कक्षक जो है वो संकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है। तो इस आधार पर हम इसको देखेंगे, इसको 2 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जब एक dx²y², एक s एवं 3p संकरण में भाग लेते हैं तो एक वर्गाकार पिरामिडीय यानी स्क्वायर पिरामिडल संरचना बनती है, जिसको हम निकल Cn⁵, देखिए यहां दिख नहीं रहा, संकुल आयन में इस प्रकार की संरचना बनती है। तो एक s है, 3 p कक्षक हैं और एक dx²y² जो है वो इसमें कक्षक के रूप में मौजूद है। तो इन सब के मिलने से 5 जो है कक्षकों का निर्माण होता है और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो वर्गाकार पिरामिडीय यानी स्क्वायर पिरामिडल शेप की होती है। इसको हम यहां देख सकते हैं, निकल साइनाइड होल 5⁻³ ये इसकी संरचना है। दूसरी स्थिति होगी जब एक s 3p एवं dz² कक्षक जो है वो संकरण में भाग लेते हैं तो एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडल यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आकार के होते हैं। इसमें 3 कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर त्रिभुजाकार रूप में होते हैं, जबकि शेष 2 जो है कक्षक एक त्रिकोण के नीचे एवं ऊपर 90 डिग्री के कोण पर लंबवत स्थित होते हैं। परमाणु का नाभिक त्रिभुज के केंद्र में होता है और त्रिभुजाकार के 3 कक्षकों को हम भूमध्यीय संकर कक्षक यानी इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो कहते हैं, जबकि इसके लंबवत शेष 2 कक्षकों को अक्षीय यानी एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो देखिए यहां पर एक s 3p और dz² कक्षक जो है वो संकरित होकर 5 जो है वो कक्षकों का निर्माण करते हैं और उनकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो 120 डिग्री के साथ में एक ही प्लेन में स्थित हैं, जिनको हम जो है इक्वेटोरियल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो कि एक ट्राइगोनल के प्लेन में है, जो कि एक दूसरे से साथ 120 डिग्री पर हैं, और 2 कक्षक ऐसे हैं जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, ऊपर और नीचे, जो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, जो प्लेन के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है जब dz² कक्षक जो है उसका उपयोग होता है। तो देखिए यहां हम उसको देख सकते हैं, एक s कक्षक, 3p कक्षक और एक dz² कक्षक मिलकर ये 5 कक्षकों का निर्माण करते हैं और त्रिकोणीय द्विपिरामिडल आकृति बनती है, जिसमें
5 sp3d कक्षक जो है वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं, 3 120 डिग्री के ऊपर और 2 जो है वो 90 डिग्री के ऊपर। तो इस तरह से आज हमने विभिन्न प्रकार के संकरण के बारे में बात की है। अब जो sp3d संकरण के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में और हम इसके उदाहरण के सहित आगे हमारे लेक्चर में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।